नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि हम सब ना एक रेस में फंसे हुए हैं जिसमें हर कोई बस भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। पता है कैसी रेस? बिल्कुल वैसी जैसे एक भरी हुई बस में पहली सीट पाने के लिए जो होड़ मचती है ना, बस वही वाली। और ये दौड़ सिर्फ बस की सीट के लिए तो नहीं है ना? ऐसा लगता है जैसे ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली रेस बन गई है। हमें हमेशा से यही सिखाया जाता है कि भागो, पर यह कोई नहीं सिखाता कि कुछ नया कैसे बनाए। जरा अपने स्कूल के दिन याद कीजिए, वो अच्छे मार्क्स लाने की होड़, और अब ऑफिस में देख लीजिए, प्रमोशन पाने की दौड़। हर जगह बस एक ही चीज सिखाई जाती है, मुकाबला करो। किसी ने यह नहीं सिखाया कि कुछ नया कैसे बनाया जाए। पता है, इसी सोच को कंपटीशन की आइडियोलॉजी कहते हैं। मतलब एक ऐसा विश्वास कि सफल होने का बस एक ही रास्ता है और वो है दूसरों को हराना। पर जरा एक मिनट रुककर सोचिए, क्या ये जिंदगी का कोई पक्का नियम है? नहीं, ये तो सिर्फ एक सोच है, और सोच को तो हम बदल सकते हैं ना। और इस कभी ना खत्म होने वाली रेस में होता क्या है? हमारी जो इतनी कीमती एनर्जी है ना, वो बस बर्बाद हो जाती है। हमारी जो अपनी ओरिजिनल सोच होती है वो कहीं गुम हो जाती है। सब बस एक दूसरे को कॉपी करने लगते हैं। सब भाग तो रहे होते हैं, पर सच पूछो तो कोई भी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो चलिए अब सक्सेस को देखने के दो अलग अलग तरीकों को समझते हैं। एक है पुराना रास्ता जहां बहुत भीड़ है, और दूसरा है एक नया खुला हुआ रास्ता। देखते हैं कौन सा बेहतर है। पुरानी सोच क्या कहती है? वो कहती है कि कंपटीशन से हम स्ट्रांग बनते हैं, दूसरों से जीतना ही असली सक्सेस है। लेकिन जरा नई सोच की तरफ देखिए, वो कितनी फ्रेश है। वो कहती है कि कंपटीशन से तो सबका फायदा कम होता है, असली सफलता तो इस होड़ से बाहर निकलने में है, कुछ अपना, कुछ नया बनाने में है। चलिए इसको एक बहुत प्यारे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ है आशा, वो रोज अपने मार्क्स अपने दोस्तों से कंपेयर करती है, तो उसके लिए पढ़ाई क्या बन गई? एक टेंशन, एक बोझ। अब दूसरी तरफ है राहुल, वो किसी से कंपेयर नहीं करता, वो बस सीखने में मजा लेता है। तो क्या होता है? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सीखना उसके लिए एक मजेदार खेल बन जाता है। देखा कैसे ये तुलना, ये कंपटीशन सीखने की सारी मिठास छीन लेता है। अब कुछ मजेदार कहानियां सुनते हैं जो हमें एक बेहतर रास्ता दिखाएंगी। ये कहानियां हमें सिखाएंगी कि कैसे गेम को सिर्फ खेलना नहीं है, बल्कि गेम को ही बदल देना है। अच्छा, इमेजिन कीजिए एक शहर का बिजी सा मार्केट है। उस मार्केट की एक गली में दो कोचिंग सेंटर हैं, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने। अब होता क्या है, दोनों में जोर की लड़ाई चल रही है। एक अपनी फीस कम कर देता है तो दूसरा उससे भी बड़े बड़े पोस्टर लगा देता है। और इस लड़ाई झगड़े में पता है क्या होता है? बेचारे दोनों ही मुश्किल से अपना किराया निकाल पाते हैं। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक नया ऑनलाइन सेंटर खुलता है और वो कुछ एकदम अलग करता है। वो बच्चों को रिकॉर्डेड क्लासेस देता है और उनके डाउट्स सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल सपोर्ट सिस्टम बनाता है। ये जो नया सेंटर है ना, वो किसी से लड़ता नहीं, कोई पोस्टर नहीं लगाता, वो बस चुपचाप आगे बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बच्चों के लिए एक नई वैल्यू क्रिएट की। और पता है सबसे मजेदार बात क्या हुई? उसने उन दोनों की पुरानी लड़ाई को ही इररिलेवेंट बना दिया, मतलब बेकार कर दिया। तो ये कहानियां हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना? तो चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और खुद से कुछ बहुत ही सिंपल से सवाल पूछते हैं, ताकि हम भी अपना एक नया खुला रास्ता ढूंढ सकें। पहला सवाल यह है कि मैं अपनी जिंदगी में कहां पर कुछ नया बनाने के बजाय सिर्फ मुकाबला कर रहा हूं? और दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी छोटी मोटी राइवलरी है ऑफिस में या कॉलेज में जो मेरी इतनी कीमती एनर्जी और मन की शांति दोनों को खत्म कर रही है? और आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, ऐसी कौन सी एक यूनिक चीज है जो मैं बना सकता हूं जो शायद कोई और नहीं बना रहा? सोचिए, असली मजा तो इसी में है। चलिए अब इस प्यारी सी सोच को अपने साथ लेकर चलते हैं। एक छोटा सा थॉट जो हमें हमेशा याद रहेगा। एक बहुत ही वाइज टीचर हैं दुर्गा सर, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं, जब आप लोगों से लड़ना बंद कर देते हैं तो आप वैल्यू बनाना शुरू कर देते हैं। कितनी कितनी सिंपल और कितनी सच्ची बात है ये, है ना? तो आज का हमारा प्यारा सा थॉट ऑफ द डे है, मेरा ध्यान कंपटीशन पर नहीं बल्कि कुछ नया बनाने पर है, क्रिएशन पर है। याद रखिए दोस्तों, रोज की छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है।
धन्यवाद।